रही उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स। सबसे पहले ये है कि अपने सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बस अपनी हसरतों पे ही अब आंसू ही बहा सकते हैं। जो वो एडवेंचर करने जा रहे थे उसका रास्ता रोक दिया गया है। बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से 26वीं तरमीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इख्तियार समात से मुतल्लिक एक बहुत एडवेंचर की वो तैयारी में थे, जिसका फ़िलहाल रास्ता रोक दिया गया। इस पर हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस, एडिशनल जजेस, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, उनका आज नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी कर दिया है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आज़म खान साहब और राजा इनाम अमीन मिन्हास एडवोकेट, इन दो को गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करने के लिए जो है इनकी मंजूरी दी थी। और अब वजारत कानून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यूँ गालबन इम्कान ये है कि पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो नए जजेस का इजाफा होगा और वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जो है वो एक और डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है। वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के टेलीफोन टेपिंग का मामला है, और साथ जो फिर उसकी जो ऑडियो लीक्स हुई थी वो मामला है, उसको भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया गया है। अब बानी पीटीआई जो है इमरान खान, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उनके वकील उज़ैर भंडारी हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था और ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसका फ़ोन कैसे टेप हो सकता है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान ने जो है उसके दौर में फ़ोन टेपिंग हुई या चीज़ें थीं, और वो ऑडियो भी पब्लिक हुई थी। और इवन के जब पीडीएम हुकूमत आई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो उनकी भी फ़ोन टेपिंग हुई, ऑडियो लीक्स आती रहीं और वो सारा कुछ आपके सामने होगा। तो उस पर जो है बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। मोरखा 21 जनवरी को जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी सरबराह हैं, वो इन चैम्बर जो है इस मामले पर समाअत करेंगे। अब देखें, ये वही मामला है इस जिस पे जो है उस वक्त वज़ीर आज़म जब थे, बानी पीटीआई ये मुहात्मा तहरीक इंसाफ के यूथियों के जो है, जिसकी सीरत पे आजकल यूथी बहुत ज़्यादा जो है अमल कर रहे हैं। तो बहरहाल जो है उन्होंने उस टाइम ये कहा था, देखें जी, ये एजेंसियां अगर फ़ोन टेप करती हैं तो अपनी ही एजेंसियां हैं, और ये वो, और मैं कौन सा जो है वो मुल्क इस्लाम के ख़िलाफ़ वो कर रहा हूँ कि मुझे ख़तरा होगा। लेकिन बाद में ख़ुद ही इससे मुकर गए और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तो अब इस दरख्वास्त पर समाअत 21 जनवरी को होगी। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री भी चैलेंज कर रखी है। उस वक्त जस्टिस सेठ वकार साहब ने की थी, जो जिनने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का केस किया था। तो इसमें सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो इनका तो नाम निशान नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो है वो जस्टिस मुज़ahir नकवी, अब जस्टिस मुज़ahir नकवी और सेठ वकार का आपस में टाकरा था। अब वो क्या था कि सेठ वकार साहब ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत दी थी और कहा था इसको डी चौक में लटकाया जाए। तो ये जो फ़ैसला था, ये फ़ैसला जो है संगीन गद्दारी का स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मतलब इस्लामाबाद में कायम हुई थी स्पेशल कोर्ट, जो संगीन गद्दारी की समाअत करती रही और जिसको प्रिजाइड किया सेठ वकार साहब ने, जस्टिस सेठ वकार ने। तो फिर इसके फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि जुरिसडिक्शन नहीं बनती, लेकिन वहाँ पे अनमोल रतन थे, हीरे थे,
ठीक है, आइन व कानून की धज्जियाँ उड़ा दी मज़ाहिर नकवी साहब। तो मज़ाहिर नकवी साहब ने जस्टिस सेठ वक़ार का फ़ैसला ही उड़ा दिया था। बेसिकली तो मामला ये है, फ़ैसला ही उड़ाया, और फिर फ़ैसला ऐसा उड़ाया कि फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ का चूँकि दौर था, तो चीज़ें ऐसी थी कि उनको जो है वो फिर लाया गया यहाँ पे, जो है इधर सुप्रीम कोर्ट में नवाज़ा गया। जनरल फैज़ और वो सारे के आप एपिसोड देखें, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में नवाज़ने की लिए कोशिश की कि नवाज़ा गया, तो वो जूनियर थे। तो सेठ वक़ार की बारी थी सुप्रीम कोर्ट में आने की, पेशावर हाई कोर्ट से। लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए जो है वो वहाँ से लाया गया, जो है मज़ाहिर नकवी साहब को, जो बाद में ट्रकों वाली सरकार मशहूर हुए और फिर इस्तीफ़ा देकर भाग गए जब उनकी करप्शन पकड़ी गई। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि करप्शन तो उनकी अलल-ऐलान पकड़ी गई है, लेकिन यहाँ पे बड़ा अफ़सोस है, से कहना पड़ेगा कि ये जो है वो मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ किसी ने नैब से रजू नहीं किया, जबकि ख़ुद मंसूर अली शाह साहब का भी ये आर्डर है, कह चुके हैं कि अगर किसी जज की करप्शन और चीज़ें सामने आएँ, तो नैब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल तो ये तो भाग गए। फिर उसके साथ-साथ एक काज़ी अमीन थे, ठीक है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए, तो वो भी जूनियर अपॉइंटमेंट हुई, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। बहरहाल वो दोनों जो है एक तो इस्तीफ़ा दे के जो है वो भाग गए, दूसरा काज़ी अमीन साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब रहते हैं। तो इस वजह से अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जस्टिस सेठ वक़ार ने सिंगल आउट करके अमीनुद्दीन खान साहब की तैनाती को चैलेंज किया था। अमीनुद्दीन खान आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, ये भी बहुत सब की आंखों में खटक रहे हैं कि ये क्यों बने, और इनके खिलाफ यूथिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो बहरहाल ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, और 20 जनवरी को जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो है उनकी चैम्बर में समाअत होगी, और इसमें अमीनुद्दीन खान साहब के वैसे मुखालिफ हैं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने बयानबाजी भी की है। हामिद खान तहरीक इंसाफ के, ये भी नौरतन है और सेनेटर भी हैं, आजकल मंसूर अली शाह साहब के साथ गठजोड़ करके वकला तहरीक और वो सारी कुछ आपके सामने है। तो ये जी पेश होंगे इसमें बतौर वकील। बाकी सेठ वक़ार साहब जो है वो जान फ़ानी से कूच कर गए हैं। बहरहाल उस बारे में भी है कि उनकी जो है वो मौत कैसे हुई, बहुत सारी चीज़ें हल तलब हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आइंदा हफ़्ते होने जा रही हैं। लेकिन अब आते हैं अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लास्ट वीक जो है आपको ख़बर होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक अपने तौर पे अज़ खुद नोटिस लिया था। अज़ खुद नोटिस का इख्तियार मंसूर अली शाह साहब को नहीं है, किसी को भी नहीं है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस लेने का। ये 26वीं तरमीम ने अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट किया। अब 26वीं तरमीम के बाद अज़ खुद नोटिस का 184(3) का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया है। अब अज़ खुद नोटिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ले भी सकता है या नहीं ले सकता, ये अलग बात है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ओवरऑल को है, ये एक इंडिविजुअल जज तो वैसे भी नहीं ले सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, चूँकि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया हुआ है, मुज़ाहमती किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ुद को जो है वो अदलिया आज़ादी का जो है वो एक चैम्पियन बना रहे हैं। लेकिन इनकी अदलिया आज़ादी जो है, बहरहाल मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो यूँ जो है वो उनके पास एक मुकदमा आता है, कस्टम एक्ट की सेक्शन 221(a) का एक मामला था, वो भी शायद गलती से इनके पास लग गया था, हकीकत तो ये है। तो उस पे इन्होंने कहा कि अच्छा मौका है, और फिर जो उम्मीदवार मुखालिफ वकील थे वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे, जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त गुजार हैं। तो यूँ मंसूर अली शाह साहब जो है, इनको 26वीं तरमीम हज़म नहीं हो रही, और 26वीं तरमीम को ये आए दिन जो है वो आड़े हाथों लेते रहते हैं, कभी अपने बयानात के ज़रिए, अपनी तकारीर में, कभी सेमिनार में, कभी वर्कशॉप में। वहाँ से भी जब जो है वो अफाका नहीं होता, तो फिर लेटर लिखना शुरू कर देते हैं, कभी चीफ जस्टिस को, कभी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को, कभी किसको, कभी किसको।
तो यूँ फिर भी जो है वो और फिर कभी ये भी करते हैं कि अपने पुराने दोस्त जस्टिस मुनीब को साथ मिला के जो है वो एक फुल कोर्ट बनाने की भी अटेम्प्ट करते हैं, अपने तौर पे एक कमेटी इजलास बुला के, और मुकदमे को भी 26वीं तरमीम के मुकदमे को भी जो है वो 31 अक्टूबर 2024 को इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोशिश की, और फुल कोर्ट बेंच और ये वो सारा कुछ, लेकिन नाकामी हुई। तो बहरहाल फिर जब ये सब कुछ नाकाम हुए तो फिर 221 कस्टम एक्ट की सेक्शन 221 ए का जब मामला आया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कस्टम एक्ट 221 की सेक्शन ए को छोड़ें, उसकी कौन इंटरप्रिटेशन करे, चीज़ें करे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा क्यों ना मैं 191 ए को ही आड़े आड़े हाथों ले लूँ। अब आर्टिकल 191 ए क्या है? आर्टिकल 191 ए जो है बेसिकली 26वीं तरमीम को डील कर रहा है, और इससे से अदालती इख्तियार समाज जो है वो जो है वो वाज़े हुआ है, और ये हुआ कि रेगुलर बेंच का कंसेप्ट इसमें आया, प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट आया। अब आर्टिकल 191 ए कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएंगे। तो मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं हो सकते? उनको ये भी है कि पहले तो उनको दुख है कि 26वीं तरमीम से मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, अब ये है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैं हेड क्यों नहीं हूँ, सरबराह क्यों नहीं हूँ। तो यूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो उस पे कैप है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, वो इन पे नहीं है, तो अब ये उस पे अफसुर्दा भी हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि पहले भी इन्होंने एक मुकदमे में कहा था कि मैं अगर फैसला कर दूं तो कौन रोकने वाला है, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है, और मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल जज मानता हूं और मैं देखता हूं, तो मैं अगर फैसला भी कर दूंगा तो मैं देखूंगा मुझे कौन रोकने वाला है। तो ये वो अपना माइंड पहले इन्होंने बयान कर चुके थे, तो अब इसी वजह से इन्होंने अपने तौर पे आज खुद नोटिस लिया। एक और मैटर में इनके पास दरख्वास्त नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो आर्टिकल 191 ए का मैटर, तो यूँ जो है उस पर आर्डर भी किया, जुडिशल आर्डर भी किया, और फिर बाद में ये हुआ। अब यहाँ पे मामला समझने की बात है। अब ये हुआ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी थे, ठीक है। जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो किसी वजह से नहीं आ सके, कोई तबीयत की नासाजी थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जो है वो आर्जी तौर के ऊपर शामिल कर दिया गया था जस्टिस इरफान सादत को, ठीक है। तो जब इन्होंने 191 ए पे मुहिम जोई की अटेम्प्ट की तो उस टाइम इनके बेंच में इरफान सादत थे, लेकिन बाद में अकील अब्बासी साहब वापस आए तो रजिस्ट्रार हाफिज ने जो है वो इनको जो है इनका बेंच वो इरफान सादत को चीफ जस्टिस के साथ भेज दिया था, जो बेसिकली उन्हीं के साथ ही बैठ रहे थे। तो अकील अब्बासी जो इनका ओरिजिनल बेंच था वो बहाल कर दिया। अब 191 ए पे जब दूसरी समाअत होनी थी तो अकील अब्बासी साहब जो है वो आए हुए थे। अब अकील अब्बासी साहब जो हैं वो इस केस में या इस मैटर पे बैठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अकील अब्बासी साहब जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो इस मामले पर फैसला दे चुके हैं या इस मैटर को सुन चुके हैं। तो इसी वजह से आईनी और कानूनी तौर पे वो ये इस बेंच में नहीं बैठ सकते अगर 221 ए वाला मैटर या 191 ए वाला मैटर है। बेसिकली मैटर तो 221 ए का था, तो वहाँ पे इन्होंने आज खुद नोटिस लेके 191 ए का मैटर उठाया था, तो अब इसमें वो बैठ नहीं सकते। तो बहरहाल रजिस्ट्रार हाफिज ने इनको अकील साहब वापस कर दिए और वो बेंच में आ गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो लास्ट वीक एक आर्डर लिखा और उसमें कहा कि मुझे जो है वो जस्टिस इरफान सादत वापस किया जाए ताकि मैं ये 191 ए वाला मैटर सुन सकूं। अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट वीक की काज लिस्ट जारी की है, अब तक की जो काज लिस्ट आई है, रेगुलर काज लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये मामला अब नहीं लगा हुआ, ये केस कहीं पे भी नहीं है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अब ये केस नहीं है, और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो है वो ही है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, और जस्टिस इरफान सादत जो हैं अब ये चले गए हैं जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के पास। तो इसी वजह से इरफान साद क्योंकि अकील अब्बासी साहब की मौजूदगी में ये केस नहीं सुना जा सकता, तो अब ये जब बेंच बन गया और अकील अब्बासी साहब इसके साथ हैं तो हमने काज लिस्ट को खंगाला
कि ये तो बेंच तो वो हो गया कि इन्होंने जुडिशियल ऑर्डर भी किया था कि मुझे मेरा इरफान वापस करें। इरफान तो वापस नहीं हुआ, जैसे पहले इन्होंने कहा था मुझे मेरा मुनीब वापस करो, तो अब जस्ट इरफान तो वापस नहीं है। तो फिर ये हमने देखा कि ये मुकदमा कहीं समाअत के लिए लगा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर चीज़ सामने आई कि ये मुकदमा भी समाअत के लिए नहीं लगा, यानी अभी तक तो नहीं लगा। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जो मुमकिना एडवेंचर था, जो उन्होंने माइंड बनाया हुआ था, उसका अब जो रास्ता रोक दिया गया है। ये मुकदमा ही शायद उनको उनके सामने अब नहीं लगेगा या उनसे ले लिया गया है, क्योंकि ये मुकदमा जो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो कितनी देर तक खामोश बैठते हैं, क्या मजीद कोई एडवेंचर करते हैं नहीं करते। जो उनके पास मुकदमा था जिसमें वो अटेम्प्ट कर रहे थे, जिसमें वो कोशिश कर रहे थे एक नया एडवेंचर की, उसका रास्ता जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब ब्लोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।